हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है अभी, वो आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग्स हैं उनके मन में आपको लेकर, इसके बारे में जानेंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। आप अपना नाम लेकर अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कीजिए। उनका 3 से 5 बार आप नाम ले सकते हैं। उनकी एनर्जीज जानते हैं कि क्या है, क्या कुछ उनके दिमाग में रात को चल रहा है। ठीक है, तो आप एकदम शांत, अदर थॉट्स आपके माइंड में नहीं रहने चाहिए। कार्ड्स में पूरा फोकस रहना चाहिए आपका। अभी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ अप एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देखे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी। पर हर जगह से उनको एक सुकून नहीं मिल पा रहा है, और वो सुकून वो आपके साथ ही मिलता है। हो सकता है अभी उन्होंने अपने इमोशंस हाइड कर रहे हो, आपके सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपके साथ इन्होंने कुछ भी गलत किया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, गलत तो हुआ है, इनसे गलत तो हुआ है, इनसे गलतियाँ तो हुई है, जिसको ये अब नहीं दोहराना चाहते। ये चाहते हैं कि एक जो अच्छा बॉन्ड, जो अपना प्यार भरा बॉन्ड है, ये आपके साथ ही फील करते हैं और आपके साथ ही स्टेबल होना चाहते हैं। अब नहीं चाहते कि आपसे अलग हों, आपसे नाराज़ हों, आपसे अलग हों, और आपके साथ ये रहना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में एक अच्छा बॉन्ड ये क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी गलतियाँ भी हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि ये डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे आपसे। थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी होगी, और ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हो, इनकी लाइफ में कोई तीसरा एंटर किया हो। और इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि इनको फिनेंशियली अभी इशू चल रहा हो उनकी लाइफ में, पैसों की दिक्कत भी चल सकती है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में, उनके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई तीसरा बंदा आया है जिसने आप दोनों के अलग करने की कोशिश करी है। आगे की एनर्जीज चेक कर लेते हैं, अभी कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, पर ये मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, आपके लिए ही ये परेशान है। इनको वहाँ पे वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, पैसों से जूझ रहे हैं। पर अगर आप इनके साथ हो तो ये इस स्थिति से भी ओवरकम कर जाएंगे। इनको पता है कि आप में वो पावर है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि ये कहीं भी रहें आप इनको खींच के वापस ले आओगी ही। एक पॉजिटिव एटीट्यूड में है, और थर्ड पार्टी से मुझे ज़्यादा कनेक्टेड ये नज़र नहीं आ रहे हैं इस समय। आपको याद कर रहे हैं। सिचुएशन अभी हो सकता है गड़बड़ा रखी है, पर ये इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ हो तो लाइफ में सब कुछ ये हासिल कर सकते हैं। मैच्योरिटी इन्होंने दिखाई होगी, नासमझी इस रिलेशनशिप में दिखाई होगी। तो अब इस समय ये अपनी जो गलतियां हैं इसको स्वीकार कर रहे हैं अकेले में, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आपके लिए ये अच्छी बात है कि आपको ही मांग रहे हैं, क्योंकि 2 बार मैनिफेस्टेशन का कार्ड निकल गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स और द फूल, दोनों ही में ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, यूनिवर्स के प्रति एक लगाव। और ये इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी मांगता हूँ वो मेरा सच हो जाता है। तो अगर ये सच हो जाता है तो आपको ही मांग रहे हैं कि ये आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए। एक तरीके की दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो भी डिस्ट्रैक्शन इनकी लाइफ में आई होंगी उसके प्रति इनका ज़्यादा आकर्षण मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसके लिए स्ट्रगल करेंगे और कर रहे हैं। ये अपने आप को हारने नहीं दे रहे हैं। फोकस केवल आप पे है। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये परिस्थिति चाहे जो भी अगेंस्ट हो, पर फोकस केवल आप पे है और आपको ही याद कर रहे हैं। अभी वो किसी भी सिचुएशन में हैं और किसी भी तरीके की लाइफ ये जी रहे हैं, पर कहीं भी बिजी हो, पर ध्यान हमेशा आप पर रहता है कि आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे। कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए, कहीं आप इनको याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक तरीके का फोकस, ये कहीं भी बिजी हो ना, आप पे लगा रखा है पूरा का पूरा ध्यान। और हो सकता है इस समय आपको स्टॉक कर रहे हो, आपको फेसबुक में सर्च कर रहे हो, आपको व्हाट्सएप में बार बार चेक कर रहे हो कि अनब्लॉक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम में भी आपको स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं माइंड डाइवर्ट ना कर ले इनको लेकर अपना। इनको आपकी अटेंशन चाहिए। ये आपकी अटेंशन सीकर बन गए हैं, आपकी अटेंशन चाहिए। और आपके साथ ये ना अपने को बहुत अच्छी तरीके से कंफर्ट जोन फील करते हैं आपके साथ। तो एक तरीके का
आपको वापस पाना चाहते हैं। इस समय आप पे फोकस्ड है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सर्च करके तो निकाल रहे हैं, या तो किसी से आपकी बात कर रहे हैं इस समय, ये या तो आपकी बातें करके पूछ रहे हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और या तो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस, जो मनमुटाव आया है, कहीं ना कहीं उसके भागीदारी ये ही हैं। इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई है, उसको ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं। अपने आप को आजकल ना बहुत बिजी रख रहे हैं ये, इनको ऐसा लग रहा है काम 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 हो गया है बहुत ज़्यादा, और पर काम तो हो गया है, पैसे भी आ ही जाएंगे, काम हो रहा है, स्किल भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर आपका क्या, आप तो नहीं हो इनके साथ, आप तो इनसे बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। अपने आप को तो बिज़ी रखने की, अपना माइंड डाइवर्ट करने की आजकल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। किस तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट किया जाए, किस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया जाए, किस तरीके से अपनी स्किल डेवलपमेंट किया जाए। हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल में कोई कोर्सेज ज्वाइन किए हो, हाल फिलहाल में कुछ अपना काम बढ़ाया हो, कहीं ना कहीं इस तरीके का काम बढ़ाया जिससे इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। पर इसी के साथ साथ ना ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और अभी आपको लग रहा हो कि ये तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा खुश है, पर सिचुएशन ये कुछ और ही कह रही है। सिचुएशन ये कह रही है कि ये कितने भी बिजी हो ना, आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद तो कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ करूँगा तो आपको भरोसा तो होगा नहीं, तो ऊपर वाला ही मुझे आपसे मिला दे, वही आपको इनको वापस दे दे। पेन है इनकी लाइफ में, देखिए पेन है, स्ट्रेस है इनको। अगर ये थर्ड पार्टी में रहे हैं, सिचुएशन ये है कि उन्होंने इनको धोखा दिया हो, सिचुएशन वहीं आकर खड़ी हो गई हो, ना ये वहाँ के रहे ना ये यहाँ के रहे, तो उस वजह से भी ये परेशान हो सकते हैं। इसी वजह से भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग तो नहीं रहा है कि आप इनको माफ़ करोगे, आप इनकी ये आपकी लाइफ में वापस आ पाएंगे। इनको तो एक दर्द, एक बेसहारा सी फीलिंग हो रही है कि अब ये मैंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है, तो अब एक तरीके का परेशानी है। पर ये इमोशंस सबके सामने नहीं बयां कर रहे हैं, ये इमोशंस इनके अकेले में हैं, ये अकेले ही उस स्थिति से जूझ रहे हैं और उस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ किसी लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, मैं पता नहीं दोबारा ये रिलेशनशिप को शुरू कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मैं इस पेन से कब निकल पाऊँगा। एक तरीके का बहुत एक अकेलापन, स्ट्रेस, एंजाइटी इस समय इनकी लाइफ में बनी हुई है। एक अंधेरा है, एक अंधेरा भी है इनकी लाइफ में कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अकेले में ये बहुत परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं इस समय, और इसीलिए ये सोच रहे हैं ना कि देखिए ऑब्स्टिकल है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का है, कन्फ्यूज़न भी है इनकी लाइफ में। ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको एक तरीका एग्जॉशन हो गया है इस तरीके की जीवन जीने में, एग्जॉशन हो गया है कि आप इनके साथ नहीं हैं तो क्या फ़ायदा है, आपको इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया है, तो अब तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो ऐसा क्यों किया, ये एक तरीके का चैलेंज इन्होंने अपनी लाइफ में खुद बढ़ाया है। ये चाहते हैं ये चैलेंजेस, ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाएं आप दोनों के बीच में। आप दोनों बस आपका फोकस इन पे रहे, आप इनके साथ वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप पहले करते थे। एग्जॉशन इस बात का है कि आप इनके साथ ना वैसे नहीं रह पा रहे हैं, आप भी अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं, तो इनको डर है कि आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाएं। तो ये अब किसी भी निष्कर्ष लेना चाहते हैं, ये इसका कंक्लूज़न निकालना चाहते हैं कि ये स्थिति कब तक रहेगी, कब तक आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे। तो स्थिति को ये अपने फेवर में लाना चाहते हैं। इसके लिए किसी ना किसी प्रकार की ये अपनी ईगो में, एटीट्यूड में, एंगर में कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर ही इनकी बहुत बड़ा रुकावट है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो अपने उस बिहेवियर में ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कह रहे हैं एटीट्यूड है, घमंड किस बात का जब आप ही इनके साथ ना हो। तो ये सिचुएशन, ये आपके साथ जो भी प्यार है, जो भी इमोशंस आपके साथ थे, ये इसको वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अकेलापन हो गया इनकी लाइफ में और आपके साथ ये रिश्ते को बढ़ाने की सोच रहे हैं। देखिए एक्सपेंशन का कार्ड है, तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है अगर आप इनके साथ रहेंगे तो ये अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को तो यूँ हैंडल कर लेंगे। बस अभी आप इनका साथ दे दो, आप इनको छोड़ के ना जाओ, क्योंकि जैसा आपको लग रहा है वैसे मैं नहीं हूँ, वैसे मैं नहीं रह रहा हूँ, मैं अभी खुश नहीं हूँ आपके बिना। आप इस बात को मेरे बिना कहे हुए ही समझ जाओ, क्योंकि हो सकता है मैं आपके सामने ये चीज़ें बयान ना कर पाऊँ,
बस आप समझ जाओ, आप लाइफ में वापस आ जाओ, आपके साथ में सब चीज़ें बैलेंस कर लूँगा, बस आप इनका साथ दे दो। इनको इस टाइप की फीलिंग्स, इस टाइप की एनर्जीज इनकी लग रही है। देखिए प्यार देना चाहते हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, अपने अंदर एक कंट्रोल कर रहे हैं ये, अपनी जो अपना बिहेवियर है, जो उनका पर्सनल बिहेवियर है उस पर काम कर रहे हैं, और एक तरीके का शांत होकर आपके साथ ये वैसा ही ट्रीट करना चाहते हैं। अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप इनकी ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं और आप इनको मारोगे, गाली गलौज दोगे, अरे तुम तो ऐसे ही है, तो ये शांति से उसको सुन लेंगे। वो कह रहे हैं बस तुम मेरे से लड़ो, मुझे मारो, पर मेरे से बात करो, मेरे से मुंह मत मोड़ो, मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं ये चीज़ों में बैलेंस कर लूँगा, बहुत अच्छा बैलेंस कर लूँगा, बस आप मेरे साथ रहोगे तो आप मुझे प्यार दो ना दो, अब मैं आपको प्यार दूंगा क्योंकि आप उसके लायक भी हो। आपके साथ जो कनेक्शन है वो कहीं और नहीं है, बस आप मेरे साथ रहो, मेरी गलतियों को माफ़ करके और मेरे को समझो, और अब मेरे को एक दूसरा मौका देकर अब वापस मत जाओ, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो इस टाइप की इनकी रात की ये फीलिंग्स है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अभी सिचुएशन आपको इससे पहले कुछ बदली हुई नज़र आ सकती है, आज की सिचुएशन कुछ और है, फीलिंग्स में इनका फ्लक्चुएशन हुआ है, फीलिंग्स इनकी बदली है, एनर्जी शिफ्ट हुई है इनकी, ठीक है। तो ये आज रात क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये रीडिंग थी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करके ही सोइएगा आप भी। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।